Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. पशु स्वास्थ्य की दुनिया में ना कुछ हीरो तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जैसे विटामिन्स और कैल्शियम। लेकिन एक हीरो ऐसा भी है जो पर्दे के पीछे रहकर एकदम चुपचाप अपना काम करता है और जिसके बिना पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। आज हम बात करेंगे उसी गुमनाम हीरो की, क्लोराइड। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी पहेली से शुरू करते हैं। मान लीजिए पशुओं को बेहतरीन चारा दिया जा रहा है, हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं है, परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही। तो आखिर कमी है कहां? इसे ही कहते हैं परफॉर्मेंस पैराडॉक्स, यानी प्रदर्शन का विरोधाभास। ये एक ऐसी गुत्थी है जो कई मैनेजर्स को परेशान करती है और इसका जवाब अक्सर वही छिपा होता है जहां हम देख ही नहीं रहे होते। और मजे की बात यह है कि इसका जो समाधान है ना, वो किसी नई महंगी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन के एक ऐसे हिस्से में छुपा है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इस विरोधाभास से पर्दा उठाया जाए। चलिए मिलते हैं ना पशु पोषण के इस गुमनाम हीरो से। नाम है इसका क्लोराइड। ये सिर्फ एक मिनरल नहीं है, बल्कि एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ये शरीर के हर लिक्विड, हर फ्लूइड में मौजूद है और पूरे सिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम क्लोराइड को एक मामूली सा ट्रेस मिनरल मान लेते हैं कि भाई इसकी तो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि ये एक मैक्रो इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब शरीर को इसकी लगातार और बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसका महत्व कितना है जरा सोचिए। पशु जो खाना खाता है उसे पचाने की क्षमता से लेकर उसके शरीर में पानी का बैलेंस, दूध का उत्पादन, ग्रोथ और यहां तक कि तनाव झेलने की उसकी ताकत तक, सब कुछ सीधे सीधे क्लोराइड पर निर्भर करता है। और इसके इतने सारे कामों में से एक काम ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो होता है पाचन के इंजन के अंदर, यानी पेट में। देखिए, पेट के अंदर ना एक बड़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल केमिस्ट्री चलती है। क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ जाकर मिल जाता है और इन दोनों के मिलने से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, वही जिसे हम पेट का एसिड कहते हैं। तो ये एसिड इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, यही वो एसिड है जो चारे में मौजूद प्रोटीन को तोड़ता है, पाचन के लिए जरूरी एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और सबसे जरूरी चारे के साथ आए हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करके पशु को बीमारियों से बचाता है। तो बात बहुत सीधी और साफ है। अगर क्लोराइड नहीं तो पेट में एसिड नहीं बनेगा, अगर एसिड नहीं तो पाचन खराब होगा, और अगर पाचन ही खराब है तो उत्पादन तो अपने आप गिर जाएगा। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक गिरा तो सब गिरेंगे। अच्छा, अब जब इसकी अहमियत समझ आ गई है तो सवाल ये उठता है कि फिर होता क्या है जब सिस्टम में क्लोराइड की कमी हो जाती है? इसके अंजाम क्या होते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर से क्लोराइड लगातार बाहर निकलता रहता है, दूध के जरिए, पसीने से, यूरिन से, और तनाव या बीमारी की हालत में तो ये कमी और भी तेजी से होती है, खासकर उन पशुओं में जिनसे हम ज्यादा उत्पादन की उम्मीद रखते हैं। और ये कमी हर जानवर में अलग अलग तरह से नजर आती है। जैसे मवेशियों में रूमेन की एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है, जिससे पाचन बिगड़ जाता है। पोल्ट्री में देखेंगे कि उनकी ग्रोथ ही रुक गई है। मतलब हर प्रजाति पर इसका असर अलग है, लेकिन है बहुत गंभीर। स्रोत का ये एक वाक्य इसकी कमी के असर को बिल्कुल सटीक ढंग से बताता है। क्लोराइड के बिना प्रदर्शन चुपचाप ढह जाता है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के उत्पादन को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर क्लोराइड इतना ज्यादा जरूरी है तो पोषण उद्योग में इसे अक्सर नजरअंदाज क्यों किया जाता है? ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट में क्यों है? एक आम कंफ्यूजन सोडियम और क्लोराइड को लेकर होता है। दोनों साथ में काम करते हैं, ये सच है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, सोडियम का मुख्य काम है शरीर में पानी का बैलेंस और हाइड्रेशन बनाए रखना, जबकि क्लोराइड का मुख्य काम है पेट में एसिड बनाकर पाचन का इंजन चलाना। दोनों जरूरी हैं, पर एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। और यहां पर ना इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। क्लोराइड को अक्सर इसलिए नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि ये एक सस्ता तत्व है। ये विटामिन्स या खास मिनरल्स की तरह मार्केटिंग में आकर्षक नहीं लगता, इसलिए जो चीज शायद सबसे जरूरी है वो ही सबसे कम चर्चित रह जाती है। तो कुल मिला के बात यह है
किसी फॉर्मुलेशन में कितनी भी महंगी चीज़ें डाल दी जाएं, लेकिन अगर उसमें क्लोराइड का सही संतुलन नहीं है तो वो पोषण का पजल हमेशा हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो अब जब ये अनदेखा पहलू सबके सामने है, तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या कोई भी फॉर्मुलेशन क्लोराइड के सही संतुलन के बिना वाकई में पूरा माना जा सकता है?